हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इजी शेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज के वोकैब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज का रिपाइन। रिपाइन यानी है फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट, यानी विलाप करना। ठीक है, विलाप करना, शोक मनाना, दुख मनाना। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये रो रहा है या विलाप कर रहा है। एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट लेट योर सेल्फ रिपाइन, मतलब तुम अपने आप को रिपाइन में नहीं डाल सकते, विलाप करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं इसके। कनेक्टेड वर्ड्स हैं मोन, मोन यानी भी होता है दुख मनाना। लेमेंट, LAMENT, लेमेंट। डेप्लोर, डेप्लोर। कंप्लेन, कंप्लेन करना, शिकायत करना। ठीक है। ग्रीव, ग्रीव यानी होता है दुख मनाना, दुखी होना। फ्रेट, दुख में डूब जाना। मोर्न, मोर्न यानी बहुत ज्यादा दुख में डूबना। सौरो, ठीक, सौरो यानी भी होता है विलाप करना, दुखी। एगोनाइज, एगोनाइज का मतलब भी होता है रिपाइन, रिपाइन से ही रिलेटेड होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये हमारे रिपाइन के सिनोनिम्स थे और इनका मीनिंग है विलाप करना या शिकायत करना, दुख में रहना, दुख में डूब जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेनरी। प्लेनरी जो है उसके दो मीनिंग्स हैं। सबसे पहला मीनिंग है फिल्ड कंप्लीटली, यानी पूरा भरा हुआ, जिसे हम परिपूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये जैसे है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें हमारा जो पेट्रोल है वो फुल है, पेट्रोल या डीजल जो भी है वो फुल है। इसका मतलब क्या है, प्लेनरी है, फिल्ड कंप्लीटली है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ प्लेनरी सेशन ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक सेशन हुई जिसमें प्लेनरी, जो कि क्या था, प्लेनरी था। इसका मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड था इंफॉर्मेशन से। ठीक है, उसमें कोई भी बकवास बातें नहीं चल रही थी या कोई भी ऐसा नहीं लगा कभी भी कि टाइम पास हो रहा है। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो सेशन था वो पूरा प्लेनरी था, यानी कंप्लीटली फिल्ड था, कंप्लीटली रिच कंटेंट था उसमें। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं। कनेक्टेड वर्ड्स कहता है फुल, ठीक है, भरा हुआ। होल यानी पूरा। एंटायर यानी भी होता है पूरा। फिनिश्ड, फिनिश्ड यानी होता है कंप्लीटेड। ठीक है। डन, डन भी कहते हैं ऐसे। ओवरफुल यानी ओवरफुल होना। पैक्ड, पैक्ड होना कंप्लीटली। ऑल, कंप्लीट। टोटल, ठीक है, टोटल भी कहते हैं। ओवरऑल, ओवरऑल। एब्सोल्यूट, तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये प्लेनरी के कनेक्टेड वर्ड्स थे, रिलेटेड वर्ड्स थे उनके। इनका मतलब होता है पूर्ण या परिपूर्ण, भरा हुआ, ठीक है, या समग्र, समग्र भी कहते हैं हम। तो ये सारे इसके हिंदी और इंग्लिश के मीनिंग्स थे। नेक्स्ट प्लेनरी का जो हमारा सेकंड मीनिंग है वो है डिटेल्ड। डिटेल्ड यानी डिटेल में बताना, डिटेलिंग करना, विस्तृत करना। ठीक है, विस्तृत कहते हैं हम इसे, विस्तृत में बताना। यहाँ पर देखते हैं, हिज स्पीच वॉज प्लेनरी, मतलब उसका स्पीच प्लेनरी था, यानी वो बहुत डिटेल्ड था, बहुत विस्तृत में था। कोई एक पर्सन आया है जो कि एक टॉपिक पे स्पीच दे रहा है, तो उसकी स्पीच क्या है, प्लेनरी है, यानी पूरी विस्तृत है, उसने हर एक डिटेल कवर किया है, उसमें हर एक इंफॉर्मेशन कवर की है उसमें। पहला वर्ड तो ये है कि वो कंप्लीट होता है, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लेनरी के हमने दो वर्ड्स देखे ना, प्लेनरी के हमने दो वर्ड्स देखे, एक सबसे पहला देखा कंप्लीट और दूसरा है डिटेल्ड। ठीक है, अब जैसे एक पर्सन आया क्या करने, स्पीच देने, तो उसकी स्पीच तो थी वो डिटेल्ड थी, मतलब पूरी डिटेल में थी, हर एक पॉइंट उसने कवर किया था और वो कंप्लीट थी, वो आधी नहीं थी। पॉइंट्स तो उसने कवर किए लेकिन वो आधी नहीं थी, वो कंप्लीट थी। ठीक है, तो ये प्लेनरी के दो मीनिंग्स हैं जो कि समहाउ क्लोजली रिलेटेड हैं एंड डिफरेंट भी हैं। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं डिटेल्ड के। सबसे पहला वर्ड है एक्सटेंसिव, ठीक, एक्सटेंसिव भी कहते हैं इसे। दूसरा है एलाबोरेट, एलाबोरेट यानी अच्छे से एलाबोरेट करना, सारे डिटेल्स को कवर करना। कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव यानी क्या होता है, समझ में आना। ठीक, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्लेनरी के डिटेल्ड मीनिंग के
कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। इसका हिंदी में मीनिंग होता है विस्तार से बताना या विवरण देना, ठीक है, अच्छे से बताना, सारे डिटेल्स को कवर करना। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है पैलिएट। पैलिएट के भी दो मीनिंग्स हैं। सबसे पहला मीनिंग है मेक लेस सीवियर, मतलब किसी चीज के प्रभाव को कम करना, ठीक है, या इसे हम सिर्फ कम करना भी कहते हैं, ये प्रभाव कम करना, प्रभाव कम करना भी कह सकते हैं, इफेक्ट कम करना। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट पैलिएट्स डिजीज, मतलब अगर आपको कोई डिजीज है तो उसको लेस करने में, कम करने में, उससे आपको छुटकारा पाने में एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होती है। आप कहीं भी जाके कोई भी दवाई लेके ऐसे ही नहीं खा सकते, ठीक। तो एक जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपके डिजीज को पैलिएट्स करती है या कम करती है, डिक्रीज करती है। जैसे इसमें दिखा रहा है, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, इसे डिप्रेशन है तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही है, ठीक है, इनसे पूछ के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रही है जो कि इसके प्रॉब्लम को लेस सीवियर बनाएगा, कम करेगा। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं इसके। कनेक्टेड वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है मिनिमाइज। मिनिमाइज यानी भी होता है कम करना, ठीक। ईज, ईज यानी होता है छुटकारा देना, रिलीफ देना। रिलीफ, रिलीफ यानी होता है छुटकारा देना। सूद, सूद यानी होता है शांत करना। मिटिगेट, मिटिगेट यानी होता है लेसन करना, कम करना। लेसन भी कहते हैं, लेसन यानी लेस करना। सॉफ्टन यानी हल्का करना, प्रभाव को हल्का करना। डिमिनिश, डिमिनिश छोटा करना, कम करना। डिक्रीज, डिक्रीज यानी भी होता है कम करना। ब्लंट, एक होता है शार्प, ये ब्लंट, ठीक है, जो ज्यादा शार्प नहीं है, जो कम कर रहा है। रिड्यूस, कम करने को हम रिड्यूस भी कहते हैं। लोअर, ठीक है, लोअर भी कहते हैं, लोअर करता है वो चीजों को। डिडक्ट, डिडक्ट यानी भी होता है कम करना, काट देना, ठीक है, डिडक्ट करना। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी क्या होता है घटाना, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स थे वो पैलिएट के मेक लेस सीवियर यानी कम करना, प्रभाव कम करना के सिनोनिम से रिलेटेड वर्ड्स थे। इनका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कम करना, घटाना, ठीक है, हल्का करना, ठीक। तो ये सारे इसके मीनिंग्स थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो पैलिएट का ही सेकेंड मीनिंग है, जिसका मतलब है हाइड द सीरियसनेस ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस यानी होता है क्राइम, कोई भी क्राइम, उसकी सीरियसनेस को छुपाना या गुप्त रखना। हिंदी में से कहते हैं पर्दा डालना, ठीक है, पर्दा डालना। किसी ने कोई बदमाशी की है, क्राइम किया है, तो उसके क्राइम को छुपाना यानी पर्दा डालना। जैसे ये है पर्दा डालना या नकाब पहनना। एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू पैलिएट हिज सन्स क्राइम बट ऑल इन वेन। उसने बहुत ट्राई किया अपने सन के यानी बेटे के क्राइम को छुपाने का, पर्दा डालने का, बट सब बेकार चला गया, ऑल इन वेन चला गया। वेन यानी होता है बेकार, बेकार चला गया सारी चीजें, ठीक है। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं इसके। कनेक्टेड वर्ड्स में सबसे पहला है डिस्गाइज। डिस्गाइज यानी होता है मुखौटा। हाइड छुपाना, ठीक है। ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर यानी होता है ऊपर से पॉलिश कर देना, यानी असली चीज को छुपा के ऊपर से पॉलिश कर देना। कंसील, कंसील यानी होता है बाउंड कर देना, इसे हम बाउंड भी कहते हैं। मास्क, मास्क पहन लेना ताकि असली चेहरा या असली क्राइम ना दिखे। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हम देते हैं ना, किसी काम को ना करने का एक्सक्यूज देते हैं, ठीक है, हम उसमें पर्दा डाल देते हैं एक्चुअल चीजों में। तो ये थे पैलिएट के कुछ सिनोनिम्स जो कि इसके सेकंड मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और हिंदी में इसे कहें तो ये होता है छिपाना, गुप्त रखना या पर्दा डालना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस्टीक। मिस्टीक मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट यानी रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण, जो कि सीक्रेट हो, जो कि किसी को ना पता हो। एग्जाम्पल देखते हैं, मच ऑफ हर पास्ट इज इन मिस्टीक, मतलब उसका जो पास्ट का आधी से ज्यादा चीजें हैं वो मिस्टीक में है यानी सीक्रेट में है, उसने किसी को नहीं बताई है वो चीजें, ठीक है, वो सिर्फ अपने तक ही रखी हुई है। कनेक्टेड वर्ड्स देखते हैं इसके। कनेक्टेड वर्ड्स हैं सबसे पहले सीक्रेट या सीक्रेसी, ऑब्सक्यूरिटी भी कहते हैं इसे। मिस्ट्री, मिस्ट्री है, ठीक है, पता नहीं है। सस्पिशियस, सस्पिशियस भी कहते हैं, यानी सस्पिशियस यानी डाउट होना,
बट पता ना होना क्योंकि गुप्त है वो चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये मिस्टिक के कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, उसके कुछ कनेक्टेड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग होता है गुप्त रखना, गुप्त रखना या रहस्यपूर्ण, गोपनीय रखना। वर्ड है हमारा वोबेगॉन। वोबेगॉन का मतलब होता है सैड अपीयरेंस, यानी उदास प्रतीत होना या उदास दिखना। एग्जाम्पल, ही लुक्स वोबेगॉन बिकॉज ऑफ सम रीजन। वो वोबेगॉन लग रहा है यानी उदास लग रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब रीजन नहीं पता क्या है इसका, लेकिन वो उदास लग रहा है आज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है इसके, ये सॉरी कनेक्टेड वर्ड्स हैं इसके, सैड, अनहैप्पी, मिजरेबल, मिजरेबल है कुछ, डिस्मल है कुछ, ठीक है, डिस्मल भी कहते हैं इसे, सलन, SULLEN, सलन कहते हैं। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड कहते हैं, डिजेक्टेड मतलब वो थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है आज, थोड़ा हारा हुआ सा लग रहा है, थोड़ा उदास सा लग रहा है, थोड़ा दुख सा प्रतीत हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ दुख है। ग्लूमी, ठीक है। डाउन हार्टेड मतलब आज एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, कुछ डाउन हार्टेड दिख रहा है। सोरोफुल, दुख से भरा हुआ लग रहा है। मॉर्नफुल, डिप्रेस्ड लग रहा है कुछ आज, शांत सा लग रहा है कुछ, अलग लग रहा है कुछ। डिसोलेट, अलग अलग सा लग रहा है कुछ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है वो वोबेगॉन के कनेक्टेड वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। आज के वर्ड्स को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमने देखा वो देखा रिपाइन। रिपाइन का मतलब था विलाप करना, ठीक, या दुख मनाना, शिकायत करना, जो कि इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा प्लेनरी। प्लेनरी के दो मीनिंग्स देखे। सबसे पहले एक देखा परिपूर्ण यानी फुल, कंप्लीट, ठीक है, जो कि फुल हो, कंप्लीट हो, जो कि इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमने देखा डिटेल्ड। डिटेल्ड यानी सारे जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जितनी भी उसकी डिटेलिंग है वो सारे कवर हो रखे हैं, जो कि हमने इस इमेज से देखा। नेक्स्ट हमने देखा पाइलिएट। पाइलिएट का भी दो मीनिंग देखे हमने। पाइलिएट के जो दो मीनिंग थे वो थे लेस करना यानी कम करना, ठीक है, कम करना, जो कि ये वाला पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बी जो हमने इसके देखा वो देखा पर्दा डालना या हाइड करना, ठीक है, गलतियों को हाइड करना, जो कि ये वाला ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा मिस्टिक। मिस्टिक यानी रहस्यपूर्ण, सीक्रेट, ठीक, जो ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। एंड लास्ट वर्ड देखा वोबेगॉन। वोबेगॉन का मतलब है कि उदास प्रतीत होना, सैड प्रतीत होना, तो ये वाली पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये थे आज के सेशन के कुछ वर्ड्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में मेरे मॉडिफिकेशंस मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।